फाइन, आज हमको किसका सर्कल डिराइव करना है? टैन थीटा का सर्कल देखना है। सो अगेन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना देंगे, सर्कल एक यूनिट सर्कल बना देंगे। स्टैंडर्ड एंगल्स 30, 45, 60, 90, उसके बाद 120, 135, 150 एंड देन 180। 180 के बाद यहाँ पे 210, 225, 240, 270 एंड उसके बाद 270 में 30 ऐड किया 300, उसके बाद 315, 330। फाइन, सो दीज आर द स्टैंडर्ड एंगल्स। यहाँ पे अभी मैं एंगल्स नहीं लिखता, फटाफट हम लोग यहाँ पे वैल्यूज लिखते जाते हैं। टैन, हम लोग टैन के वैल्यूज लिख रहे हैं। टैन 30 इज 1/√3, टैन 45 इज 1, टैन 60 इज √3। अब सेकेंड क्वाड्रेंट की अगर हम लोग बात करें, सेकेंड क्वाड्रेंट, तो जब कभी पॉइंट सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा यहाँ पे, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट, इसमें से एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। उसका डिस्टेंस, अच्छा ठीक है, बस इतना ही हम लोग लिखेंगे। तो ये जो एंगल है, इसका अगर आप tan थीटा निकालो, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, सो tan थीटा क्या होगा? y कोऑर्डिनेट अपॉन x कोऑर्डिनेट। नाउ y इज पॉजिटिव, x इज नेगेटिव, तो tan थीटा की वैल्यू क्या होगी सेकेंड क्वाड्रेंट में? हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल देख रहे हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होगा? पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव इज, टेल मी द आंसर। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होगा? पेज नंबर एज नहीं, हम लोग अभी थियरी ही देख रहे हैं, सो ये कहीं पे दिया हुआ नहीं है। नेगेटिव, सो सेकेंड क्वाड्रेंट है, सो tan विल बी नेगेटिव। बिकॉज tan विल बी नेगेटिव, अब मिरर इमेजेस लगाना स्टार्ट करो। अच्छा, tan 90 कितना? tan 90 इज sin 90 बाय cos 90, सो इट इज इंफिनिटी। अच्छा, और tan 0 कितना होगा? tan 0 इज 0। अच्छा, सेकेंड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा तो यहाँ पे -√3 आएगा, यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे -1/√3 आएगा। फिर tan 180, tan 180 फिर से 0 आ जाएगा। अब आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट पे। अगर कोई एंगल थर्ड क्वाड्रेंट का है ऐसे, तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स होंगे x एंड y। अब थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव, सो अगर आप tan थीटा लिखो, tan थीटा होगा y/x, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव, दैट इज पॉजिटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan इज पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो फिर से मिरर इमेजेस लगाओ, बट पॉजिटिव। 1/√3, 1√3 एंड देन इंफिनिटी। उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट, इफ यू सी फोर्थ क्वाड्रेंट, ये एंगल थीटा, ये पॉइंट P, x, y। नाउ फोर्थ क्वाड्रेंट में x इज पॉजिटिव, y इज नेगेटिव, और ये थीटा है, सो tan थीटा का डेफिनेशन क्या होगा? y/x, y इज नेगेटिव, x इज पॉजिटिव, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव इज नेगेटिव। सो फोर्थ क्वाड्रेंट में tan इज नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज है, सो दिस इज द tan सर्कल। क्लियर हुआ आप सब लोगों को tan सर्कल के वैल्यूज? अभी आप कोई भी स्टैंडर्ड वैल्यू निकाल सकते हो, किसी भी स्टैंडर्ड एंगल की, और उसका tan निकाल सकते हो आप यहाँ से। sin 90 is 1 and tan 90 is sin 90 by cos 90. Sin 91, cos 90 is 0, so it is infinity. हाँ, x नेगेटिव y पॉजिटिव हो सकता है ना,
सेकेंड क्वाड्रेंट में होता ही है, देखो अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में आप पॉइंट लेते हो तो उसके कोऑर्डिनेट्स -2, 3 ऐसे पॉसिबल है। तो ये होता है 0, ये होता है -1, ये होता है -2, एंड ये होता है 1, ये होता है 2, ये होता है 3। सो x इज नेगेटिव, y इज पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा ये। बाकी सब बच्चों, सॉरी, बाकी सब स्टूडेंट्स बताओ, आपको ये क्लियर हुआ टैन का सर्कल? आगे बढ़ सकते हैं? ठीक है, विल मूव अहेड। अब क्या करें, अब इसमें क्या देखने वाले हैं हम लोग? ओके, ऐसे टाइप के सम्स। अच्छा, आपको अब ये बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। मान लो tan थीटा आपने को दिया है 3/4, तो अपने को सब कुछ निकालते आना चाहिए। sin थीटा निकालते आना चाहिए, cos थीटा निकालते आना चाहिए, एंड sec cosec cot तो अपने आप निकल के आ जाएगा। जैसे tan थीटा 3/4 है, तो cot थीटा कितना होगा? व्हाट विल बी cot थीटा? उल्टा हो जाएगा, ठीक है, 4/3। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज, यहाँ पे एक ट्रायंगल आपको बनाना होगा। फाइन, थीटा एंगल लिखना होगा, और ये 90। नाउ tan क्या होता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो अपोजिट होगा 3, एडजेसेंट होगा 4। हाइपोटेनस कितना आएगा? √3² + 4², दैट इज 5। अब यहाँ से आप साइन थीटा निकाल सकते हो, तो साइन थीटा कितना होगा? 3/5, एंड कॉस थीटा कितना होगा? 4/5। तो गिवन tan थीटा, आप साइन थीटा कॉस थीटा निकाल सकते हो। सो साइन थीटा की वैल्यू होगी 3/5, एंड कॉस थीटा की वैल्यू होगी 4/5। कोसेक थीटा की वैल्यू होगी 5/3, एंड सीक थीटा की वैल्यू होगी 5/4। तो ये सारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपको निकालते आने चाहिए। फॉर एग्जांपल, इफ आई tell you that tan theta, let's say if I say sin theta is 7/25, तो आप बाकी के टर्म्स निकालो, tan थीटा निकालो, cot थीटा निकालो, sec थीटा निकालो, cosec थीटा निकालो, एंड cot थीटा। ट्राई करो आप यही जो मेथड, ट्रायंगल बना के उसको सॉल्व करना। बुक में बनाओ, आप ट्राई करो। देखो, एक ट्रायंगल अगर आपने बना दिया, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, एंड लेट्स से दिस इज 90, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा। नाउ साइन थीटा 7/25 दिया है। 7 क्या है? अपोजिट। 25 क्या है? हाइपोटेनस। तो अपोजिट 7, हाइपोटेनस 25। तो एडजेसेंट कितना आएगा? पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप एडजेसेंट निकाल सकते हो। एडजेसेंट क्या होगा? 25 का स्क्वायर -7 स्क्वायर, which is root of 25 + 7, 25 - 7। पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग निकाल रहे हैं। दिस इज 32 into 18, which is 16 into 2। 18 को लिख सकते हैं 9 into 2, which is 16 का रूट 4, 9 का रूट 3, एंड यहाँ पे रूट के अंदर बच जाएगा 2 into 2, सो दैट इज 4 into 3 into एक 2 बाहर आ जाएगा, दैट इज 24। सो दिस एडजेसेंट साइड इज 24, हाइपोटेनस इज 25, अपोजिट इज 7। अब tan थीटा आप निकाल सकते हो। इस थीटा का tan क्या होगा? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। cot थीटा होगा 24/7। सीक थीटा, सीक थीटा अभी साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा निकालना।
cos थीटा, ठीक है। इस ट्रायंगल से आप cos थीटा निकालो, cos थीटा होगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, कोसेक थीटा क्या होगा साइन थीटा का रिवर्स 25/7, सीक थीटा क्या होगा cos थीटा का रेसिप्रोकल 25/24। सबको क्लियर हुआ ये कैसे निकाला जाता है? फाइन। सो बिकॉज आपको अब ये आइडिया क्लियर हो गई, अब थोड़े इसके कॉम्प्लिकेटेड सम्स में जाना स्टार्ट करते हैं। सी, it is given that theta lies in second quadrant, theta belongs to second quadrant, and it is given that sin theta is 3/5, ये दिया हुआ है। now find all the other trigonometric functions, बाकी के trigonometric functions हमको निकालने हैं, तो cos theta निकालना है, sec theta निकालना है, उसके बाद tan theta, cot theta and cosec theta, ये सब निकालना है। now theta belongs to second quadrant, ऐसे थीटा बिलोंग्स टू सेकेंड क्वाड्रेंट। अभी सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या क्या होता है देखो, साइन थीटा पॉजिटिव होता है, कोसेक थीटा पॉजिटिव होगा, कॉस थीटा नेगेटिव होता है, सीक थीटा नेगेटिव होगा, टैन थीटा नेगेटिव होगा, कॉट थीटा नेगेटिव होगा। तो हमने जो भी साइन है इसकी वो लगा दी कि कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। ओके, अब ये करने के बाद नॉर्मल जो हम लोग अभी करते आए हैं वैसा करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे, दिस इज थीटा, नाउ साइन थीटा इज 3/5, सो ये 3 ये 5, तो एडजेसेंट कितना हो जाएगा, एडजेसेंट हो जाएगा 4। अब कॉस थीटा की वैल्यू लिखो, इस ट्रायंगल से कॉस थीटा की वैल्यू 4/5, सीक थीटा की वैल्यू 5/4, टैन थीटा की वैल्यू 3/4, कॉट थीटा की वैल्यू 4/3, कोसेक थीटा की वैल्यू 5/3। एक बार आपने वैल्यूज लिख दी, अब आपको साइन भी लगानी है क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, सीक नेगेटिव, टैन इज नेगेटिव, कॉट इज नेगेटिव, कोसेक इज पॉजिटिव। तो ये इसका आंसर है। आपको अब ये आंसर क्लियर हुआ, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बढ़ा देंगे, थीटा को किसी एक क्वाड्रेंट में जाके रख देंगे, तो आपको ये ट्रायंगल भी बनाना पड़ेगा और यहाँ से साइन भी निकालनी पड़ेगी और अकॉर्डिंगली यहाँ पे आंसर लिखना पड़ेगा। ये मेथड क्लियर हुआ? हम लोग और ऐसे सम्स लेंगे। जिन जिन को समझ में आया है एटलीस्ट वो लोग लिखो कि हाँ ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया ये कैसे साइन भी लगानी है और कैसे बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी निकालना है। ओके, तो अब मैं एक सम पुट अप करता हूँ। लेट्स से वी आर गिवन सपोज सीक थीटा, चलो ये देखते हैं, सीक थीटा इज -3, ये दिया हुआ है, एंड ये दिया है कि थीटा बिलोंग्स टू, थीटा जो है वो ग्रेटर देन पाई है, पाई से ग्रेटर है एंड 3π/2 से कम है। तो बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकालो, फाइंड अदर ट्रिगो फंक्शंस। नाउ फर्स्ट आप ये समझो कि थीटा पाई से ग्रेटर है, 3π/2 से कम है, इसका मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? देखो ये वाला एंगल होता है पाई और ये वाला एंगल होता है 3π/2। तो अगर थीटा पाई से ग्रेटर है, पाई से ग्रेटर है और 3π/2 से कम है, तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करना चाहिए? पाई यहां तक, 3π/2 यहां तक, थीटा पाई से ग्रेटर है और 3π/2 से कम है, तो थीटा की रेंज क्या होगी? थीटा इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, दैट इज इसमें।
दैट इज थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ओके, सो बिकॉज थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में, अब थर्ड क्वाड्रेंट को हम लोग ड्रॉ करेंगे, उसका जो कहानी है वो लिखेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट का क्या स्टोरी है, कौन कौन पॉजिटिव कौन कौन नेगेटिव है वो देखते हैं। इन थर्ड क्वाड्रेंट, अभी तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा क्या होता है, नेगेटिव, कॉस थीटा क्या होता है, नेगेटिव, टैन थीटा क्या होता है, पॉजिटिव। तो कॉट थीटा क्या होगा, पॉजिटिव, cos is negative, sin is negative, okay, and cosec is negative, sec is negative। तो अपने पास साइन आ गए। अब आपको एज यूजुअल एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, ट्रायंगल में एक एंगल थीटा लेना पड़ेगा, और देखो सीक थीटा -3 है, तो इधर फटाफट आप क्या निकाल सकते हो, cos थीटा निकाल सकते हो। cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, इसका रेसिप्रोकल -1/3। तो ट्रायंगल जब आप बनाओगे तो आपको माइनस साइन को ड्रॉप करना है। नाउ cos थीटा इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट 1 है, हाइपोटेनस 3 है, ऑपोजिट कितना आएगा, ऑपोजिट आएगा रूट ऑफ हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस एडजेसेंट स्क्वायर, दैट इज √8। सो नाउ यू कैन फाइंड sin थीटा, sin थीटा इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, tan थीटा which is opposite upon adjacent, cot theta रूट, cot theta क्या होगा, tan का उल्टा, tan का रिवर्स, रेसिप्रोकल। उसके बाद cosec थीटा 3/√8 एंड वी हैव फाइनली, हाँ हो गया, इतना ही तो करना था, ये दिया था हमको, ये निकालना था, cos थीटा निकाला, sin थीटा निकाला, tan cot cosec। अब साइन लगानी है, साइन लगाते जाओ, देखो साइन नेगेटिव है, माइनस, टैन क्या है, टैन पॉजिटिव, इसको पॉजिटिव रखेंगे, ये पॉजिटिव, कॉट पॉजिटिव, कोसेक इज नेगेटिव, कोसेक इज नेगेटिव। तो ये इसके आंसर्स हैं। अगर सीक थीटा -3 दिया है और थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है वो दिया है, तो कॉस थीटा, साइन, टैन, कॉट एंड कोसेक के ये वैल्यूज आएंगे। ये सम क्लियर हुआ आप? सी बहुत ही इजी है ये रिमेम्बर करना कि कौन किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव पॉजिटिव होगा। हम लोग ऐसा एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। ये जो क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एसोसिएटेड है ना, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन को टच कर रहा है, तो आप यहाँ पे लिख दो एक्स इज पॉजिटिव, वाई इज पॉजिटिव। अभी एक्स पॉजिटिव होने पे कॉस क्या होगा, कॉस पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव होने पे y की साइन को डिफाइन करेगी, तो साइन पॉजिटिव बनेगा। एक बार इन दोनों का आपके पास साइन आ गया, अब tan का साइन आ जाएगा, tan थीटा क्या होगा, साइन बाय कॉस, तो tan थीटा पॉजिटिव आएगा, tan पॉजिटिव आ गया तो cot पॉजिटिव आ जाएगा, साइन पॉजिटिव है तो कोसेक, कोसेक पॉजिटिव आ जाएगा, cos पॉजिटिव है तो सीक पॉजिटिव आ जाएगा। अब सेकेंड क्वाड्रेंट को देखते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में वो x के नेगेटिव एक्सिस को टच कर रहा है, y के पॉजिटिव एक्सिस को टच कर रहा है। बिकॉज x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो यहां से cos क्या होगा, cos नेगेटिव होगा, sin क्या होगा, sin पॉजिटिव होगा। अब tan की साइन आप लिख सकते हो, tan क्या होगा, sin बाय cos नेगेटिव, cot क्या होगा, tan का रेसिप्रोकल नेगेटिव, cosec क्या होगा, पॉजिटिव, एंड sec क्या होगा, नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट x के नेगेटिव एक्सिस को टच कर रहा है, y के भी नेगेटिव एक्सिस को टच कर रहा है, तो x इज नेगेटिव, y इज नेगेटिव, मतलब cos नेगेटिव, साइन नेगेटिव होगा इसमें। अच्छा, cos नेगेटिव, साइन नेगेटिव, तो tan क्या होगा, साइन बाय cos पॉजिटिव, cot भी पॉजिटिव आ जाएगा। यहां से sec थीटा निकाल सकते हैं, sec थीटा नेगेटिव होगा एंड cosec थीटा भी नेगेटिव होगा। और फाइनली जाके हम लोग आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में ये किस एक्सिस को टच कर रहा है, x के पॉजिटिव एक्सिस को टच कर रहा है, y के नेगेटिव एक्सिस को टच कर रहा है, तो cos होना चाहिए पॉजिटिव, साइन होना चाहिए नेगेटिव।
तो tan ऑटोमेटिकली क्या आएगा, साइन बाय कॉस नेगेटिव, कॉट ऑटोमेटिकली नेगेटिव, कोसेक नेगेटिव, सीक थीटा पॉजिटिव। अब अगर आपको पहले क्लियर नहीं था, अभी चीजें क्लियर हुई कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव आएगा। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर साइन एंड कॉस का जो प्लस है या माइनस है उतना देखना है, बाकी आराम से निकल के आ जाएगा। फाइन, आगे बढ़ते हैं। लेट अस टेक वन मोर सम ऑफ दिस काइंड। अच्छा एक काम करते हैं, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन देखते हैं। cos 4 एंड cos 4 डिग्रीज, कौन पॉजिटिव है एंड कौन नेगेटिव है? विच अमंग दीज इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव? अब समझो इसको, जब ऐसा लिखते हैं cos ऑफ 4 तो इसका मीनिंग है cos ऑफ 4 रेडियन। 4 अगर सिर्फ लिखा है और लिखा है कि ये एंगल है, ओके दिस इज एंगल, तो समझो कि ये 4 रेडियन है। ऊपर लिखा नहीं जाता बट अज्यूम करना है कि ये 4 रेडियन है। सो दिस इज बेसिकली 4 रेडियन। अब आप मुझे ना सोच के बताओ कि 4 रेडियन किस क्वाड्रेंट में आता होगा? 4 रेडियन लाइज इन विच क्वाड्रेंट? काफी ट्रिकी क्वेश्चन है ये, सोचो आप फॉर मे बी 15-20 सेकेंड्स, ट्राई टू थिंक। 4 रेडियन थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, सही है। एक स्टूडेंट ने सही आंसर दिया, इट विल लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। कैसे कैलकुलेट किया? चलो छोड़ो, टाइप करने में बहुत टाइम लग जाएगा। ये देखो, ये 0 रेडियन होता है, ये π/2 रेडियन होता है। अच्छा π/2 रेडियन मतलब पाई की वैल्यू होती है 3.14, 3.14/2 एंड 3.14/2 ये कितना आएगा? 1.57। तो ये 1.57 रेडियन यहाँ पे आता है। ये पाई रेडियन है, पाई रेडियन मतलब 3.14 रेडियन यहाँ पे आता है। ये 3π/2 है, 3π/2 कितना होगा? 3 इंटू π/2 1.57, 4.71। सो ये एंगल है 4.71 रेडियन। सो दिस इज 1.57 रेडियन, दिस एंगल इज 3.14 रेडियन एंड दिस एंगल इज 4.71 रेडियन। समझ में आ रहा है? अभी हमने एक्चुअल वैल्यूज लिखे हैं। दिस इज 1.57 रेडियन, दिस इज 3.14 रेडियन एंड दिस इज 4.71 रेडियन। तो 4 रेडियन कहाँ पे लाई करेगा? 4 रेडियन यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में कहीं तो लाई करेगा एंगल। तो इट इज ऑफ थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में तो कॉस क्या होगा? ये वाला टर्म क्या होगा? नेगेटिव। और कॉस ऑफ 4 डिग्रीज, 4 डिग्रीज तो अपने को पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करती है 4 डिग्रीज। तो 4 डिग्रीज फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, ये 4 रेडियन थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो ये नेगेटिव होगा, ये होगा पॉजिटिव। तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ से? cos ऑफ 4 डिग्रीज इज ग्रेटर देन cos ऑफ 4 रेडियन, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, ये नेगेटिव नंबर है। लॉजिक क्लियर हुआ कैसे ये कैलकुलेट करना है? बाकी स्टूडेंट्स फॉलो कर पा रहे हो? कुछ ही स्टूडेंट्स आंसर बता रहे हैं या आंसर लिख रहे हैं। ठीक है, लेट अस टेक। अच्छा नहीं समझ में आया एग्जैक्टली। सी ये एंगल कितना होता है? π/2, 90 डिग्रीज होता है ना ये। 90 डिग्रीज मतलब रेडियंस में कितना? π/2। अब मैं बोल रहा हूँ कि π/2 को कैलकुलेट करो, 3.14/2, तो दिस इज 1.57 रेडियन। मतलब 90 डिग्री इज सेम एज π/2 रेडियन एंड इट इज सेम एज 1.57 रेडियन। ये इतना क्लियर है आपको जिनको भी पहले नहीं समझ में आया? यहां तक क्लियर है?
ओके, तो वही मैंने किया। मैंने क्या किया फिर कि ये एंगल लिया। नाउ दिस एंगल इज 180 डिग्री, इट इज सेम एज पाई रेडियन, एंड पाई का वैल्यू पुट कर दो 3.14 रेडियन। सेम चीज अब हम लोग आगे करेंगे कि ये एंगल लेंगे। ये एंगल कितना होता है 270 डिग्रीज, इट इज सेम एज 3π/2 रेडियन, एंड कैलकुलेट करोगे तो ये आता है 4.71 रेडियन। पाई की वैल्यू 3.14 पुट करनी है। ये सब में पाई का वैल्यू 3.14 पुट करना है। तो ये जो एंगल होता है देखो ऐसा, ये पाई से ग्रेटर है, पाई से आगे निकल गया ना, और 3π/2 से कम है, 3π/2 से छोटा है। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो वही मैंने बोला कि पाई रेडियन कितना होता है 3.14 रेडियन, एंड 3π/2 कितना होता है 4.71 रेडियन। तो अगर आपको 4.5 चाहिए, आपको 4.5 प्लॉट करना है, 4.5 रेडियन, तो वो कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। 4.51 रेडियन यहाँ पे आएगा। मान लो आपको 4.7 चाहिए तो 4.7 रेडियन भी यहाँ पे आएगा। मान लो आपको आपको चाहिए 3.15 रेडियन, सो 3.15 रेडियन यहाँ पे आएगा। लेट्स से यू वांट 4.69 रेडियन यहाँ पे आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो 4 रेडियन एंगल है, 4 रेडियन, ये कहाँ लाई करेगा? इस रेंज में लाई करेगा, ये वाले रेंज में। सो इट इज थर्ड क्वाड्रेंट। अभी क्लियर हुआ कैसे थर्ड क्वाड्रेंट में 4 रेडियन लाई करेगा? अच्छा, एक काम करते हैं, आप मुझे ये बताओ, लेट्स से 7 रेडियन कहाँ लाई करेगा? चलो देखते हैं कौन फटाफट बता सकता है 7 रेडियन किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। This is 1.57 radian, this is 3.14 radian, this is 4.71 radian, एंड ये होता है 360 डिग्रीज। 360 डिग्रीज मतलब 2π, 2π कितना होता है 6.28 रेडियन। 6.28 रेडियन यहाँ पे आएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट नहीं, फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। चलो ये देखो, आप मुझे ना एक इसका आंसर बताओ। देखो, टेल मी दिस एंगल, यहां से लेकर यहां तक घूम गए अपन, फिर पूरा 360 कवर किया, फिर यहां तक आ गए। नाउ व्हाट इज दिस एंगल? ये एंगल कितना होगा डिग्रीज में? कितना होगा ये एंगल? एंड रेडियंस में कितना होगा? कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको? देखो कैसे कैलकुलेट करोगे, पहले हम लोग पूरा का पूरा चक्रा घूम गए, तो मतलब 360 अपना हो गया। उसके बाद थोड़ा और आगे निकले, 90 भी कवर किया, तो प्लस 90 कर दिया। तो 360 प्लस 90 कितना होगा? ये 450 डिग्रीज। दिस इज 450 डिग्रीज। अच्छा, 450 को रेडियंस में कैसे कन्वर्ट करें? 450 कैन बी रिटन एज 5 9 45 इंटू 10। सो इसको आप क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 3 इंटू 10, सो ऐसा लिख सकते हैं इसको। सो दिस इज 5 3 15 इंटू 30 डिग्रीज। 30 डिग्रीज कितना होता है? π/6 रेडियंस। सो 3 5 15, 3 2 6, सो दिस इज 5π/2। ये रेडियंस में है 5π/2 रेडियंस। अब ये कितना होगा? 5 इंटू π/2, पाई होता है 3.14/2, सो दैट इज 5 इंटू 1.57। इसको करो कैलकुलेट, देखो कितना आता है रेडियंस में। दिस इज 7.85 रेडियंस। तो दिस इज 7.85 रेडियंस, मतलब यहां से लेकर
ये वाला एंगल होता है 6.28 रेडियन एंड यहां से लेकर ये वाला एंगल होता है 7.85 रेडियन, 7.85 रेडियन। तो 7 रेडियन कहाँ पे आएगा? 7 रेडियन इन दोनों के बीच में आएगा, 7 रेडियन यहां पे कहीं पे आएगा। अब क्लियर हुआ ये कंसेप्ट? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, 7 रेडियन विल लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके देखो अगला ऐसा कंसेप्ट ट्रिकी है, ट्रिकी नहीं, ट्रिकी सम है। देखो साइन थीटा नेगेटिव दिया है एंड टैन थीटा पॉजिटिव दिया है, तो थीटा बिलोंग्स टू विच क्वाड्रेंट? थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? अगर साइन नेगेटिव है टैन पॉजिटिव है। अच्छा यहां से कंक्लूड कैसे करोगे? देखो साइन नेगेटिव है, इसका मतलब डेफिनेटली y नेगेटिव है। y नेगेटिव मतलब कौन कौन सा क्वाड्रेंट होता है? कौन कौन से क्वाड्रेंट y के नेगेटिव डायरेक्शन को टच करते हैं? ये y का नेगेटिव है, सो ईदर इट इज इन थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। हमने सिर्फ साइन को पकड़ा और वहां से देखा y नेगेटिव होगा। y नेगेटिव मतलब या तो थर्ड क्वाड्रेंट है या तो फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब tan को पकड़ेंगे, देखो tan पॉजिटिव, tan थीटा क्या होता है? y बाय एक्स। tan पॉजिटिव है मतलब y पॉजिटिव होगा, x पॉजिटिव होगा, या तो y नेगेटिव होगा, x नेगेटिव होगा। तो y भी पॉजिटिव, x भी पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट, y नेगेटिव, x नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट। सो tan यहाँ पे पॉजिटिव होता है, tan यहाँ पे पॉजिटिव होता है, साइन यहाँ पे नेगेटिव होता है, साइन यहाँ पे नेगेटिव होता है। तो कौन सा क्वाड्रेंट है जहां पे ये दोनों चीजें होती हैं? कौन सा क्वाड्रेंट है जहां पे साइन नेगेटिव होता है, टैन पॉजिटिव होता है? इन दोनों का कॉमन कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव। सो इसका आंसर क्या आना चाहिए? थीटा बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट। क्लियर हुआ ये कंसेप्ट? ओके ऐसे ही अगला सम है, वो आप ट्राई करके देखो। सी cos थीटा इज नेगेटिव एंड tan थीटा इज पॉजिटिव। चलो अब ट्राई करो, इसका भी क्वाड्रेंट का स्टोरी बनाओ, इसका भी जो स्टोरी है वो बनाओ। cos कब कब नेगेटिव आता है? जब x नेगेटिव हो। tan कब पॉजिटिव आता है? यहाँ पे एंड यहाँ पे। सो कौन सा क्वाड्रेंट है, कौन सा क्वाड्रेंट है जहां पे cos नेगेटिव भी हो, tan पॉजिटिव भी हो? देखो थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ पे cos नेगेटिव भी मिलेगा एंड tan पॉजिटिव भी मिलेगा। करेक्ट। नाउ फंडामेंटल आइडेंटिफिकेशन। एक अब आपको ये चीजें भी क्लियर होनी चाहिए कि साइन का ग्राफ कैसा दिखता है। साइन का जो ग्राफ है, हाउ डज इट लुक? और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सो 0, 30, 45, 60, 90। देखो साइन 0 इज 0, तो 0 वैल्यू होती है उसकी। साइन पाई बाय 6, 30 डिग्रीज के लिए उसकी वैल्यू बढ़ गई, हाफ बन जाती है। पाई बाय 4 मतलब 1/√2, उसकी और वैल्यू बढ़ गई। पाई बाय 3 मतलब 60 डिग्रीज के लिए उसका वैल्यू और बढ़ गया। 60 डिग्रीज के लिए उसका वैल्यू होता है √3/2। आप कैलकुलेटर में जाके कैलकुलेट करके देख सकते हो। फिर पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 इज 1, उसकी वैल्यू 1 बन गई, बढ़ गया साइन का वैल्यू, सो इट रीचेस टू 1। तो जब अगर आप इन सब पॉइंट्स को प्लॉट करोगे, ज्वाइन करोगे, तो उसका ग्राफ कैसा दिखेगा? रफली ऐसा दिखता है, ऐसा।
उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे अगर हम लोग, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में पहला एंगल कितना आता है 120 डिग्रीज 2π/3, फिर 135 डिग्रीज 3π/4, उसके बाद 150 डिग्रीज 5π/3 एंड फिर आता है पाई 180 डिग्रीज। साइन के वैल्यूज अगर आप वो साइन सर्कल में जाके देखो तो 120 के लिए 3π/2, 3π/4 के लिए 1/√2, फिर इसके लिए होता है उसका वैल्यू हाफ एंड पाई के लिए 0। तो अगर आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो ऐसा आता है। चलो यहाँ से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।